बीती रात से इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसी बीच इजराइल ने दावा किया कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया गया। हिजबुल्लाह ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। आइए जानते हैं कि हसन नसरुल्लाह है कौन, किस तरह से वो हिजबुल्लाह के चीफ बने। हसन नसरुल्लाह की पूरी कहानी आपको समझाएंगे इस वीडियो में। 31 अगस्त 1960 को बैरूत के उत्तरी बुर्ज हमूद उपनगर में हसन नसरुल्लाह का जन्म हुआ। नसरुल्लाह एक गरीब परिवार से आते थे। उनके पिता सब्जी बेचते थे। हसन नसरुल्लाह को मिलाकर उनके कुल 9 भाई बहन थे। हसन नसरुल्लाह ने शुरुआत से ही धार्मिक अध्ययन के प्रति अपनी रुचि दिखाई। वो करीब 2 सालों तक इराक में रहे और वहां से पढ़ाई पूरी की। 16 साल की उम्र में वो अब्बास अल मुसावी की नजर में आए, जो कि बाद में हिजबुल्लाह के नेता बने थे। साल 1992 में जब इजराइल ने मुसावी की हत्या की, तभी फरवरी 1992 में नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह का महासचिव चुना गया। नसरुल्लाह को जब हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई तो वो महज 32 साल के थे। 32 साल की उम्र में उन्हें हिजबुल्लाह का महासचिव बनाया गया। हसन नसरुल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह न सिर्फ एक सैन्य संगठन बल्कि लेबनान की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाने वाला संगठन बन गया। वहीं साल 2006 के बाद से हसन नसरुल्लाह को कहीं भी पब्लिक प्लेस में नहीं देखा गया। साल 2014 में दिए अपने एक इंटरव्यू में हसन नसरुल्लाह ने बताया था कि वे बंकर में नहीं रहते, लेकिन नियमित रूप से सोने के स्थान बदलते रहते हैं। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के प्रति सहानुभूति रखने वाले लेबनानी अखबार अल अखबार ने से कहा था कि सुरक्षा उपायों का उद्देश्य यह है कि आवाजाही को गुप्त रखा जाए, लेकिन यह मुझे घूमने फिरने और यह देखने से नहीं रोकता कि क्या हो रहा है। बता दें, हसन नसरुल्लाह से मिलने वाले अधिकारियों और पत्रकारों ने कड़े सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हसन नसरुल्लाह से मिलने के लिए उन्हें कहां ले जाया गया कुछ पता नहीं चल सका। पिछले 2 दशकों से नसरुल्लाह से ज्यादातर भाषणों को रिकॉर्ड किया गया और गुप्त स्थान से प्रसारित किया गया। साल 2006 में इजराइल के साथ युद्ध के बाद नसरुल्लाह ने अपना जीवन गुमनामी में बिताना शुरू किया था। वे ज्यादातर सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखते थे, सिर्फ अपने रिकॉर्डेड भाषण से ही लोगों को संबोधित करते थे। बता दें, नसरुल्लाह के एक बेटे हादी को साल 1997 में इजराइल के खिलाफ लड़ते हुए जान गंवानी पड़ी थी। तब हादी की उम्र महज 18 साल थी। हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरह नसरुल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह न सिर्फ सैन्य बल पर बल्कि राजनीतिक बल पर भी मजबूत हुआ। वहीं नसरुल्लाह बाहर के देशों में भी एक मिलिशिया के रूप में काम करते थे। नसरुल्लाह ने ईरान की मदद से सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता बचाने में भी अहम भूमिका निभाई। साल 1997 में हिजबुल्लाह के पूर्व नेता शेख सुबही तुफैली ने नसरुल्लाह के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन नसरुल्लाह ने उसे सफल नहीं होने दिया। बता दें कि हसन नसरुल्लाह ने अपनी पहचान एक रहस्यमयी नेता के रूप में बनाई थी। उनके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। वहीं हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि ईरान को भी एक बड़ा झटका लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि ईरान या हिजबुल्लाह इस बड़ी क्षति का किस तरह से बदला लेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सोशल बैठक। शुक्रिया।